जो दलालों के माध्यम से 10-10 हजार रुपया ऐंठा जा रहा है। बताइए किस स्थिति में हम कहेंगे कि अभी उनके रीजन में जनता में मतलब बदलाव आया है। ले लीजिए ब्लॉक पर ही अभी किसी भी काम से अगर जनता वहां जाती है तो वहां का पोजीशन मतलब समझ लीजिए कि इतना ज्यादा खराब है कि अगर एक दाखिल खारिज मामला में ले लीजिए कि 5,000 एक दस्तावेज पे 5 से 6,000। हमको तो लगता है कि जो वो विभूतिपुर के लिए किए ही नहीं है, क्योंकि वो विभूतिपुर के है नहीं, इसलिए उनका नजर विभूतिपुर में बहुत कम ही रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ ब्रजमोहन गौतम। आज मैं विभूतिपुर विधानसभा में आया हूँ, जहाँ पर जन स्वराज पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष अबिता कुमारी जी मुलाकात बातचीत करते हैं कि आज इनकी मौजूदगी में विभूतिपुर विधानसभा में माननीय विधायक जी के द्वारा क्या काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है, कितना भ्रष्टाचार बढ़ा है, कितना भ्रष्टाचार नहीं बढ़ा है, क्या यहाँ विकास हुआ है, क्या यहाँ विकास का काम नहीं हुआ, ये तमाम जानकारी से लेते हैं। पहले तो मेरे चैनल में आपको स्वागत है जी। नमस्कार, मैं अबिता कुमारी। क्या कहना चाहिए कि फिलहाल जो विभूतिपुर विधानसभा है, यहाँ जो कामकाज जो माननीय विधायक जी कर रहे हैं, किस नजर से देखते हैं आप? अभी जो हम देख रहे हैं, जो हमारे विधायक जी हैं अजय कुमार जी, अभी का जो उनका कार्यकलाप है उससे जनता असंतुष्ट है। आप कैसे कर सकते हैं असंतुष्ट है? क्योंकि जनता को जो चाहिए, जिस हिसाब से काम चाहिए, वो अभी तक हुआ नहीं है। जनता को ले लीजिए। आपको पता है यहाँ सीपीएम का गढ़ रहा है। 5 बार रामदेव वर्मा विधायक रहे हैं, 2 बार फिर बीच में गड़बड़ा गए, लेकिन फिर से सीपीएम आ गया है। यहाँ सीपीएम का झंडा गाड़े हुए है। जनता काम नहीं होता तो सीपीएम को चुनाव कैसे जीता रही है? इसलिए तो वो सीपीएम को झंडा को उखाड़ने के लिए जनसुराज आया है। और इस बार उम्मीद है 99% कि सीपीएम को झंडा उखाड़ के फेंक देंगे, जनसुराज का झंडा लहरेगा। जिस हिसाब से अजय कुमार जी काम किए हैं, जनता असंतुष्ट है। अब काम की ही बात ले लीजिए। जिस आपको लगता है कि जैसे आपको लग रहा है कि जिस भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाए थे अजय कुमार जी रामबालक सिंह के कार्यकाल में, यहाँ गुंडा है, भ्रष्टाचार है, दलाली है, तमाम चीज पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किए थे, क्या लगता है कि वो अभी कायम है या बदल चुका है? जिस हिसाब से अजय कुमार जी उठाए थे मुद्दा राम बालक जी के खिलाफ, लेकिन अभी हमको लग रहा है कि उनके रीजन के हिसाब से अभी बहुत ज्यादा है। उनसे भी ज्यादा? जी, उनसे भी ज्यादा है अभी। आप ले लीजिए ब्लॉक पर ही अभी किसी भी काम से अगर जनता वहां जाती है तो वहां का पोजीशन मतलब समझ लीजिए कि इतना ज्यादा खराब है कि अगर एक दाखिल खारिज मामला में ले लीजिए कि 5,000 एक दस्तावेज पे 5 से 6,000। अगर जिसको नहीं पता है तो पता चलता है कि जो दलालों के माध्यम से 10-10 हजार रुपया ऐंठा जा रहा है। बताइए किस स्थिति में हम कहेंगे कि अभी उनके रीजन में जनता में मतलब बदलाव आया है। 5,000 10,000 क्या है? ये क्या है जिसको ऊपरी कमाई कहा जाए, दलालों के माध्यम से जनता को लूटा जा रहा है। तो ये बात अजय कुमार जी को तो पता होगा? एकदम श्योर पता होगा। पता नहीं है तो फिर यहाँ के विधायक बन कैसे गए? बने हैं तो जनता के अंदर सुधार होनी चाहिए, लोगों को कुछ ऐसी काम करते कि लोग कुछ हेल्प महसूस करते कि इनके आने से हमारी समस्या समाधान हुई है। हम जो लोग हैं कुछ ऐसी मतलब काम हो रही है जिससे यहाँ की जनता खुश है। आपको लगता है कि जैसे यहाँ थाना है या यहाँ कचहरी है, यहाँ किसी प्रकार का न्याय में देरी होती है? होती है। अभी तो समझ लीजिए कि जो मतलब कहा जाता है कि जो मतलब कोर्ट और थाना पे अगर एक एप्लीकेशन के माध्यम से भी अगर लोग जाते हैं वहाँ पे कि एक सुरक्षा के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं जिससे लोग सुरक्षित रहे परिवार में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उस माध्यम से भी लोगों को 10,000 20,000 50,000 ऐंठा जा रहा है थाना में। जी। लेकिन हम लोग समझते हैं कि जो थाना को हमारे यहाँ के जनता को, हमारे यहाँ के लोगों को एक प्रोटेक्शन के तौर पे खड़ा किया जाता है कि लोग एकाएक मतलब समझिए कि जो हाई कोर्ट या मतलब सुप्रीम कोर्ट ही तो नहीं चले जाएंगे। उसके लिए एक हमारा प्रखंड स्तरीय जो थाना होता है वहां तक लोग पहुंच के अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि जो लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अभी यहाँ के मतलब उनके विधायक रहते हुए। आपके अनुसार क्या यहाँ गुंडा राज है क्या? अभी तक तो लग रहा है कि जो वही कहा जाए। अच्छा, अजय कुमार जी के कौन सा काम से आप खुश हैं?
ऐसा तो काम हमको कहिएगा तो कहेंगे कि जो जन सुराज की है इसलिए विरोध कर रही है। आप और आगे जनता से राय ले सकते हैं। ऐसा कोई काम जनता के लिए नहीं किए हैं जिससे मतलब लोग खुश हों या हम या आप ही खुश हों। हमको तो लगता है कि जो वो विभूतिपुर के लिए किए ही नहीं है, क्योंकि वो विभूतिपुर के है नहीं, इसलिए उनका नजर विभूतिपुर में बहुत कम ही रहा है। तो कहाँ उनका कहाँ घर है? उनका घर तो खगड़िया है, लेकिन उसमें भी कमी हम ही जनता लोग का है, जो उनको हम लोग विधायक का पोस्ट दिए, जिसका आज वो मतलब मिसयूज किए हैं, फायदा बहुत ज्यादा उठा ले। अच्छा, ये यहाँ जो विभूतिपुर में जो क्राइम रेट है हत्या का, क्या बढ़ा है कि घटा है? पहले से तो बढ़ा है। पहले से भी बढ़ चुका है जी, पहले से बढ़ा है। जी। अच्छा, यहाँ महिला कितना सुरक्षित है? महिला सबसे ज्यादा सुरक्षित, जैसे मान लीजिए कि हम अति पिछड़ा समाज को ले या दलित समाज को ले, कहीं से महिला सुरक्षित नहीं है। अगर हम लोग रोड पे निकलते हैं तो डरी सहमी, अगर 6 बजे या 7 बज जाता है, शाम होता है, तो लोगों के मन में मतलब ये रहता है कि किस तरह हम सुरक्षित घर पहुंचेंगे कि नहीं, इस तरह तो का ये बात तो बीजेपी वाला कहता है कि 2005 से पहले लोग सुरक्षित नहीं थे महिला, वो बात आप भी कह रहे हैं। 2005 से पहले सुरक्षित नहीं थे तो अभी सुरक्षित है? अभी सुरक्षित नहीं है। नहीं है सुरक्षित। तो देख लीजिए 2.5 साल के बच्चे के साथ ऐसी मतलब रेप कांड हो रही है, कहाँ से महिला सुरक्षित है? विभूतिपुर में नहीं हुआ, मुजफ्फरपुर में ही हुआ, तो वहाँ नहीं हुआ। वहाँ पर वो महिला समाज से नहीं आ रही है, वो तो महिला समाज से ही आ रही है। यहाँ पर भी तो रोज कुछ न कुछ आए दिन ऐसी घटना हो रही है महिलाओं के साथ जो हम बयान नहीं कर सकते। अच्छा, विकास काम बहुत किया, अजय कुमार यहाँ के लोग बोल रहे हैं, क्या कहना है आपका विकास के काम पर? किस दृष्टिकोण में लोग कह रहे हैं कि यहाँ अजय कुमार बहुत ज्यादा काम किए? लोग कह रहे हैं कि पहले स्कूल में शिक्षक पढ़ाते नहीं थे, अब तो उनके डर से शिक्षक समय अनुसार आते हैं, पढ़ाते हैं, और हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठते नहीं थे, डॉक्टर समय से आगे बैठते हैं, दवाई बहुत कम रहा करता था, कुछ दवाई का बड़ी क्षतिपूर्ति की जा रही है। वो इलेक्शन है, इसी वजह से। ऐसी कोई भी बात नहीं है कि हम लोग, ऐसी बात नहीं है कि सरकारी हॉस्पिटल का मुआयना नहीं करते, हम लोग भी करते हैं। वहाँ जाके हम भी देखे हैं, हर बीमारी का मात्र 2 ही टैबलेट वहाँ पे मिलता है। उसके बाद बोला जाता है कि यहाँ पे मेडिसिन उपलब्ध नहीं है, आप बाहर से ले लीजिए। आपके हिसाब से डॉक्टर समय बैठते हैं? डॉक्टर समय से आते हैं, कुछ हद तक तो सुधार हुई है, ऐसी बात हम नहीं कहेंगे कि शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार नहीं हुई है। बिल्डिंग है, मतलब हर स्कूल में शिक्षक समय पाते हैं। हाँ, स्कूल का तो थोड़ा हो गया है कि जो शिक्षक सिर्फ समय पे आते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं। जी नहीं, शिक्षा व्यवस्था अभी भी गुणवत्तापूर्ण नहीं है। तो क्या अगर आप इसका आरोप लगा रहे हैं बीपीएससी से एग्जाम होके शिक्षक बहाली हुए हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बहाली हुए, आप कहते हैं फिर गुणवत्ता नहीं है बच्चे में? तो सर, यहाँ का जो भ्रष्ट जो नेता है वो सीधा रहने तो नहीं दे रहा है ना, वहाँ पे उनको चाहिए एक्स्ट्रा, इस वजह से लोग जा रहे हैं। क्या चाहिए एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा जो होता है, एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, वही कहिए। ऊपर से जो होता है सैलरी के अलावा वो हर एक चीज में मतलब उनका बंधा हुआ है। उस हिसाब से तो यहाँ टीचर आते हैं, अपने समय से सिर्फ फिंगर दिए कि अटेंडेंस 9 बजे पहुँच गए, उसके बाद फिर वहाँ कोई खोजने वाला नहीं। अच्छा, अब तो ये जमाना नहीं है कि पहले लोग टीचर फिंगर लगाते थे, अटेंडेंस बनाते थे, अब 20 मिनट चले जाते थे खेत देखने के लिए, ऐसा तो नहीं हो रहा अभी भी सर, जितनी वहाँ से व्यवस्था हो रही है, जब तक यहाँ का देख रेख व्यवस्था सुधार नहीं होगा बीआरसी से या हमारे प्रतिनिधि के द्वारा, तब तक यहाँ का शिक्षा व्यवस्था नहीं। हम हमारे ही विद्यालय देख लीजिए ना, बगल में सरकारी विद्यालय और प्राइवेट विद्यालय चल रहा है, 2-2, 3-3। अगर सरकारी विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था अगर सुधार होती तो किस लिए प्राइवेट विद्यालय में स्टूडेंट रहता? सोचने की बात है ना। अगर सरकारी विद्यालय की व्यवस्था अगर सुधार हो जाए तो प्राइवेट विद्यालय क्यों इतना ज्यादा विकास जो कर रहा है, क्यों करता? अच्छा, अजय कुमार जी से पहले यहाँ के विधायक रामबालक सिंह थे, तो अजय कुमार ने प्रहार कर रहे थे कि गुंडाराज, तो क्या लगता है कि अजय कुमार के राज में रामबालक सिंह जी के राज में भी गुंडाराज था? अभी तो वो है नहीं, लेकिन वो थे, इतना ज्यादा नहीं था जितना अभी है, लेकिन उसमें भी था। हाँ, कुछ न कुछ तो था। ऐसी बात हम नहीं कह रहे हैं कि वहाँ पर भी नहीं था, वहाँ पर भी था, इतना नहीं था जितना अभी है। तो आपको लगता है कि महिला सुरक्षित नहीं है अभी? जी, अभी भी हम महसूस कर रहे हैं, हम भी एक महिला हैं, हमारी क्षेत्र की महिलाएं हैं,
अब हमारा घर मान लीजिए कि जो मतलब लोकल में अगर सफर कर रही है तो अपना घर है, समाज है, तो उतना असुरक्षित महसूस नहीं करती है, लेकिन बाहर निकलने में अभी भी कतरा रही है। अभी भी उनके अंदर सहमी सहमी सी, चूंकि हम लोग अभी फेसबुक के माध्यम से। अच्छा, एक समय प्रचार किया जाता था जंगल राज, जंगल राज 2005 से पहले जंगल राज, अभी कौन सा राज को क्रेडिट आप देंगे? अभी तो वही हम समझ रहे हैं कि अभी भी वही चल रहा है, जंगल राज जी। उससे ज्यादा चल रहा है, क्योंकि चाचा भतीजे का राज चल ही रहा है, अभी सत्ता में दोनों आदमी बैठे हुए हैं। अभी तो चाचा बैठे हुए हैं, जी हाँ, तो कभी उनका कभी उनका, किसी चीज में कम नहीं है, जंगल राज से कम ना कहा जाए। जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे कि इस बार जो है जनसुराज से आप आ रहे हैं विभूतिपुर विधानसभा में, तो क्या उम्मीद लग रहा है कि अगर जनसुराज यहाँ फाइट करता है, यहाँ कुशवाहा बाहुल इलाका है, अन्य कास्ट के लोग हैं, इतने बड़े बड़े स्तंभ, जहाँ एक तरफ अजय कुमार, एक तरफ राम बालक सिंह जी, उतने बड़े स्तंभ को आप कैसे टक्कर दे पाएंगे? देंगे ना, क्योंकि हम लोग का जो प्रोटोकॉल है, जो लोगों को यहाँ चाहिए, जिस विजन पे काम होना चाहिए, अजय जी भी अगर उस विजन पे काम करते तो पक्का वो भी सत्ता में रहते, आज जनसुराज की आने का जरूरत ही नहीं पड़ता। क्योंकि यहाँ जो कुशवाहा समाज से लोग हैं, आखिर उनसे भी कुछ उम्मीद लेके वहाँ पे लोग लाए थे कि अजय जी आएंगे, जिस हिसाब से उनका शुरुआत में बोले थे कि हम भ्रष्टाचार मुक्त विभूतिपुर बनाएंगे, लेकिन पता चला कि उसके विपरीत उन्होंने काम किया। इसलिए लोगों को जनसुराज से उम्मीद है कि जनसुराज आएगी तो बदलाव होगी, हम महिलाओं के लिए भी कुछ पूंजीपति की व्यवस्था होगी, हर अच्छा, अगर मान लीजिए अगर आप यहाँ के विभूतिपुर विधायक बन जाते हैं, तो ऐसा 5 काम बताइए जिससे यहाँ के जनता के लिए स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, भ्रष्टाचार हो, तमाम चीज पर आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो मेरा रहेगा कि शिक्षा पे मतलब फोकस रहेगा कि सबसे पहले शिक्षा पे ध्यान दी जाएगी कि शिक्षा की ऐसी व्यवस्था हो, जो कि अभी फिलहाल जो सरकारी विद्यालय में जो लचर पचर व्यवस्था चल रही है, इस व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। जब तक कि बच्चे के अंदर नॉलेज नहीं होगा, पढ़ेगा लिखेगा नहीं, वो किसी के सामने अपनी बात को रख नहीं पाएगा, तब तक किसी चीज में सुधार नहीं होगा। उसके बाद रोजगार, उसके बाद मतलब यहाँ पे रोजगार बेस पे भी काम किया जाएगा, कुछ छोटी मोटी लघु उद्योग, कुछ फैक्ट्रियां भी लगेगी, जिससे यहाँ के लोगों को पलायन करके दूसरे राज्य में काम करने के लिए ना जाना पड़े। जी, वृद्ध महिलाओं के लिए है कि जो अभी हमारे नीतीश बाबू जो 400 रुपया वृद्धा पेंशन के तौर पर जी जुलाई से 1100 किए हैं, वो भी हम जनसुराज की बदौलत हुआ है। हम लोग चिल्ला चिल्ला के, उधर सब पार्टी कर रहा है, उतनी तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, तो हम जो हल्ला किए तो हो गया। उधर से जहाँ क्या कहते हैं, ये मुकेश सहनी बोलते हैं कि हम हल्ला किए तो हो गया, उसी प्रकार जनसुराज भी कर रहा है। कौन कर रहा है? तो नीतीश कुमार की है ना जी, कि अभी जो सत्ता में बैठे हुए हैं वही किए, तो उनको 2000 ही कर देना चाहिए था, 2000 करना चाहिए, क्योंकि अदर राज्य में 2000 है। हम लोग भी तो ज्यादा मांग नहीं किए हैं कि दूसरे राज्य में 2025 है तो यहाँ 3000 कर दीजिए। हम भी उनके फंड के अनुसार ही कहे थे कि 2000 होनी चाहिए। चलिए आगे अगला काम बताइए। उसके बाद है कि जो महिलाओं के लिए जो यहाँ हम लोग के पास पूंजीपति की व्यवस्था नहीं है, डायरेक्ट बैंक के माध्यम से 1 से लेके 5 लाख रुपया तक के उनको व्यवसाय करने के लिए लोन मुहैया कराया जाएगा, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.4 रहेगा, और ईयरली उनको मतलब वहाँ पे इंटरेस्ट, उसके बाद जो मूलधन वो जो व्यवसाय करेगी उससे जो भी कमा पाएगी उसका मूलधन और रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.4 रहेगा, वो उनको बैंक में डायरेक्ट जमा कराना होगा। उसके बाद चौथा काम है कि स्वास्थ्य व्यवस्था भी हर पंचायत में एक मतलब स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होगी सरकार की तरफ से जी। उसमें मतलब उम्मीद तक की जो सारी व्यवस्था जो हमारे क्षेत्र में ज्यादातर लोगों के साथ जो घट रही समस्याएं हैं, वो चीज 100% वहाँ पे उपलब्ध करवाई जाएगी, और डॉक्टर भी समय समय से बैठेंगे, क्योंकि वो जो सरकार का जो पैसा ले रहे हैं, सिर्फ आज अगर वो सही समय पे अगर बैठ नहीं रहे हॉस्पिटल पे, मेडिसिन अगर सही समय पे उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है, इसका रीजन सिर्फ यही है कि लोग मतलब देख रेख नहीं की जा रही, बस रीजन यही है। आखिरी क्या कहना चाहेंगे विभूतिपुर विधानसभा की जनता को कि आप जिस पार्टी से उम्मीदवारी पेश करना चाह रहे हैं, और यहाँ के तमाम जो प्रक्रिया चल रहे हैं, चाहे भ्रष्टाचार हो या शिक्षा हो, रोजगार हो, ये तमाम चीज आखिरी संदेश क्या देंगे? हम आखिरी संदेश यहाँ विभूतिपुर के जनता जनार्दन से देना चाहेंगे कि जो जिस उम्मीद से आप इस बार क्षेत्र में जनसुराज आई है, तो उनको सपोर्ट कीजिए। अगर इस बार आप लोग चूक गए तो समझिए फिर कभी बदलाव की आस आपके अंदर
जो लगा के बैठे हुए हैं वो कभी पूरा नहीं होगी। इसलिए आप लोग आइए, जन सुराज में अभी कैंडिडेट क्लियर नहीं हुआ है। जो भी लोग आते हैं एकदम निस्वार्थ भाव से आएंगे, आप लोग उनको सपोर्ट कीजिए। अगर तब भी लगे कि नहीं आपको ये गलत लोग हैं, तो जिस क्षेत्र से आए जो भी विधानसभा के कैंडिडेट चुन के, अगर आपको लगे कि नहीं वही अच्छे हैं तो आप उन्हीं को सपोर्ट कीजिए। लेकिन उनसे भी एक चीज का मतलब सबसे पहले रखिए कि हम लोग के लिए कम से कम हमारा पति, हमारे घर का समाज जो बाहर जाके काम करता है उसके लिए रोजगार मुहैया यहीं कराया जाए, न कि अब हम लोग वो राशन पे और वो 125 यूनिट बिजली पे हम लोग नहीं काम करेंगे। हम लोग सिर्फ यही चाहिए कि हम लोग के लिए रोजगार की व्यवस्था यहीं पे हो। जो महिला पढ़ी लिखी है उसके लिए भी। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार विभूतिपुर में अविता कुमार जी के द्वारा जो आरोप लगाया गया है कि यहाँ भ्रष्टाचार, यहाँ फिरौती, यहाँ पर फर्जी मुकदमा, ये तमाम चीज, और यहाँ तक कि यहाँ विकास का कोई मॉडल नहीं है। तो आपका क्या कहना है? लाइक कमेंट शेयर कीजिए।